हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का। आज की क्लास में हम बात करेंगे केमिस्ट्री के कुछ और क्वेश्चन। और आज हमारा इस चैप्टर का लगभग लास्ट क्लास है, तो जिसमें हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे, 5 से 6 क्वेश्चन करेंगे, जिसके बाद हम लोग इस चैप्टर को ओवर करेंगे और नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। जल्दी जल्दी अपने सिलेबस को कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए कुछ और क्वेश्चन समझ लीजिए इस चैप्टर से रिलेटेड, है ना। जो हमारा ये चैप्टर चल रहा था गैस के नियम, जिसमें हमने विसरण आपको पढ़ाया, जिससे क्वेश्चन पिछले एग्जाम में 2025 के एग्जाम में आया था, विसरण से क्वेश्चन आया था। और उसके बाद बहुत सारे उसके क्वेश्चंस कराए, तो कुछ और टाइप्स ऑफ क्वेश्चन हम लोग आज की क्लास में कर लेते हैं। तो हमने आपके लिए बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लाए हैं, ठीक है। और कॉन्सेप्ट उसका हम लोग समझेंगे आज की क्लास में। तो चलिए देर नहीं करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन ही लगाना है तो फिर देर नहीं करना है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से समझिए। धातु के ऑक्साइड में, कोई धातु है, कोई धातु है, धातु के ऑक्साइड में 31.6% ऑक्सीजन है। क्या है? ऑक्सीजन है। मतलब कोई धातु का ऑक्साइड होगा, है ना। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, और इस तरीके से बहुत सारे कोई भी धातु होगा, उसके साथ ऑक्सीजन की रिएक्शन होगी। तो उसमें कह रहा है कि 31.6% ऑक्सीजन है, ठीक है। यदि धातु की यदि यदि धातु की संयोजकता, वैलेंसी कितनी है? 3 है। तो धातु का क्या बताना है आपको? तो आपको बताना है उसका परमाणु भार। आपके ऑप्शंस क्या हैं? 104, 34.6, 34.6 और 17.3 और 52, ठीक है। ये आपके ऑप्शंस हैं, क्लियर है। तो देखिए इस तरीके के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप चुटकियों में सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। हम आपको बताते हैं, थोड़ा सा कुछ पिछले चैप्टर की याद दिलाते हैं, ठीक है। उसमें हम लोग क्या करते थे, देखिए किसी भी चीज का जो परमाणु भार निकलता है, परमाणु भार बराबर क्या होता है, पहले ये जानिए आप। परमाणु भार निकालने के लिए अगर हम किसी भी चीज का तुल्यांकी भार निकाल लें, तुल्यांकी भार, इक्विवेलेंट वेट, तुल्यांकी भार या फिर इक्विवेलेंट वेट, है ना। और इसको हम मल्टीप्लाई कर दे संयोजकता से, संयोजकता यानी कि वैलेंसी से, तो या फिर ये संयोजकता अलग अलग चीजों के लिए डिफरेंट होती रहती है, ठीक है। एन फैक्टर हम मान सकते हैं उसको, ठीक है। तो ये जो है हमारा फॉर्मूला बेसिक बनता है, ठीक है, जो कि आपको हर जगह हर चैप्टर में काम देता रहेगा। जितने भी एटम से रिलेटेड, गैस से रिलेटेड, रूल से रिलेटेड आप चैप्टर पढ़ेंगे, सब में आपको काम देता रहेगा, ठीक है। तो हम लोग जब तुल्यांकी भार निकालते थे तो उसको जो परमाणु भार होता था उसको एक एन फैक्टर से डिवाइड करते थे, उसकी संयोजकता से डिवाइड करते थे, तो ये निकलता था। तो उसी फॉर्मूले से हमने दूसरा फॉर्मूला बना लिया कि परमाणु भार को हम कैसे निकालेंगे, तुल्यांकी भार में संयोजकता का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब देखिए यहाँ पर जब भी परमाणु भार पूछे और संयोजकता दी हो, तो आप सोचिए कि हम तुल्यांकी भार कैसे निकाले, ठीक है। क्या निकाले भाई? तुल्यांकी भार कैसे निकाले। तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, धातु के ऑक्साइड, धातु के ऑक्साइड का मतलब इतना तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि इसमें धातु होगी कोई ना कोई, है ना, मेटल होगा। उसके बाद एक ऑक्सीजन होगा, ठीक है, तभी ऑक्साइड बनाएगा। तो धातु के ऑक्साइड में इतना परसेंट ऑक्सीजन है। तो ये बताइए आप हमसे हमको कि अगर किसी भी चीज में 31 मतलब ऑक्सीजन जो है 31.6% है, तो जो मेटल होगा उसमें कुछ भी हो सकता है वो, इसको एम, आप मैग्नीज या मैग्नीशियम मत समझिएगा, ये एम मतलब मेटल लिखा है। तो जो भी वो धातु होगी वो कितना परसेंट होगी, तो बची हुई चीज 100% होता है। तो 100 में से 31.6 अगर हम घटाएं
तो कितना आएगा भाई यहाँ पे आएगा 4, ठीक है। यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 4, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आएगा 8, 8 है ना। और उसके बाद कैसे घटाया जा रहा है, सॉरी सॉरी, हाँ ठीक है। उसके बाद आएगा, देखिए इसको ना घटाने का हम आपको तरीका बताते हैं। कभी भी जैसे मान लीजिए पॉइंट घटाना ना, जैसे ये घटाना है, तो आप इसको 100 को मान लीजिए 1000, ठीक है। दिमाग के लिए बता रहे हैं ना। और आप मानिए कि अब हम इसमें से इतना घटा रहे हैं, और ये ध्यान रखिएगा एक संख्या के बाद दशमलव भी लगाना है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 4, यहाँ पे आ जाएगा 8, यहाँ पे आ जाएगा आपका 6, ठीक है। तो यहाँ दशमलव लगा दीजिए, तो ये आप जल्दी से कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। गलती नहीं करिएगा, बस कैसे भी करिएगा, कैसे भी करिएगा, लेकिन गलती नहीं। तो ये हो गया। तो ये क्या आ गया, मेटल का आ गया। अब हमको क्या करना है भाई, हमको तुल्यांकी भार पता चल जाए तो हम परमाणु भार निकाल सकते हैं। तुल्यांकी भार कैसे निकाला जाता है भाई, तुल्यांकी भार निकाला जाता है जो मेटल होता है जितना। मेटल कितना है हमारे पास में, देखिए तुल्यांकी भार कैसे निकालेंगे भाई, और जितना उसमें ऑक्सीजन होता है, जिसे हम कहते हैं प्रयुक्त ऑक्सीजन, है ना। तो ऑक्सीजन कितना है, 31.6। और क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन की बात हो रही है, तो हम इसको 8 से मल्टीप्लाई भी करते हैं। किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 8 से मल्टीप्लाई भी करते हैं। अगर यहाँ पर क्लोरीन की बात होती तो 35.5 से हम लोग मल्टीप्लाई करते, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के बाद ही जो है हमारा इसका क्या आएगा, परमाणु भार आएगा, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व कीजिए भाई, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, क्या आ सकता है। देखिए ये आपका 31 है, ये लगभग 64 है, तो 31 दूना होता है 32, सॉरी सॉरी 31 दूना होता है 64, है ना। तो लगभग 2 के बराबर ये जाएगा। तो अगर हम मानिए कि इसको 2 मानते हैं, क्योंकि लगभग पूछा था, क्वेश्चन में लिखा था कि लगभग आपको परमाणु है, तो देखिए थोड़ा-थोड़ा डिफरेंस है सब में, तो हमको मालूम चल जाएगा वैसे, है ना। अगर हम इसको राउंड ऑफ में भी कट करें, मान लें इसको 2, तो ये कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16। तो तुल्यांकी भार हमारा कितना आ गया, मान लीजिए 16 आ गया, ठीक है। तुल्यांकी भार हमारा कितना आ गया, 16 आ गया। तो तुल्यांकी भार 16 और मल्टीप्लाइड बाई क्या, संयोजकता। तो संयोजकता धातु का दे दिया है, कभी कभी नहीं भी देगा, नहीं देगा तो हमको निकालना पड़ेगा। तो 3, तो कितना आएगा, 16 दूना 32, 16 48, ठीक है। ये 16 नहीं रहेगा, जो ये हम लोगों ने निकाला, ये 2 बार में नहीं कटेगा, थोड़ा और बढ़ेगा। मानिए कि 2.2 के करीब अगर जाता है, तो ये कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16 का 6 यहाँ से लगाए, 8 दूनी 16 17, तो 17.6 के करीब मानिए जाएगा। तो अब अगर हम मानिए थोड़ा और इक्यूरेट वैल्यू पे जाएं, तो 17.6 अब 3 से मल्टीप्लाई करें, तो 6 त्रिक 18 के 8 हाथ से लगेगा 1, 17 51 1 52, है ना। तो देखिए 52 के करीब पहुंच रहा है ना। उस बार भी 48 पहुंच रहा था, यानी कि इन ऑप्शन में से देखेंगे तो यही वैल्यूज के करीब पहुंच रहा है। तो जरूरी नहीं कि हम कंपटीशन में इन सब को एकदम एक्यूरेट ही कट करें, ये चीज ध्यान रखिएगा, समय बहुत लेगा, लेकिन आपको दिमाग लगाना है ना। जब ऑप्शन बहुत करीब होता है, जैसे 52 होता है, 53 होता है, 51 होता, तब हमको इक्वेट करना पड़ता है। लेकिन इतना इतना गैप है, तो हम इस तरीके से करके भी अपना काम कर सकते हैं। हमको तो ऑप्शन ही चूज करना है कि नहीं करना है, कि वहां पर हमको ऐसा तो नहीं कि हम बहुत अपने आप को प्रूफ करें, नहीं हम एकदम इक्यूरेट आंसर लाएंगे। तो इक्यूरेट ला के अगर आप अपना समय सारा खराब कर लेंगे तो क्या मतलब रहेगा, ठीक है। चलिए समझ गए बात को, है ना। कैसे किया क्वेश्चन, एक बार फिर से हम आपको करके दिखा देते हैं, है ना। स्पीड से कैसे क्वेश्चन को करना है, इसको स्पीड से कैसे करना है इसको। देखिए आपने देखा धातु में कितना ऑक्सीजन है, 31 दशमलव। तो इसमें आपने तुरंत निकाला कि इसमें मेटल कितना होगा, ठीक है। मेटल कितना होगा, आपने 100 में से 31.6 घटा दिया, आपका कितना आ गया भाई यहाँ पर, ये आ गया 68.4%, ठीक है। अब आपने देखा कि अगर मैं यहाँ का तुल्यांकी भार निकाल लूं तो संयोजकता से मल्टीप्लाई कर दूंगा,
तुल्यांकी भार निकालने के लिए मेटल मतलब जो धातु का जितना भार है धातु का भार और अपॉन में प्रयुक्त ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन उसमें से कितना है, ठीक है, 31.6 और मल्टीप्लाइड बाई 8 क्योंकि ऑक्सीजन है तो 8। हमने आपको तुल्यांकी भार में सब फॉर्मूला बताया था, ऑक्सीजन का भी बताया था, क्लोरीन का भी बताया था, तो सारे फॉर्मूले आप दिमाग में रखिए। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, इक्विवेलेंट वेट निकाल लेंगे, ठीक है। इक्विवेलेंट वेट हमने सॉल्व किया तो लगभग कितना आ रहा था 17.1 मानिए, ठीक है, और इक्यूरेसी थोड़ा आ जाएगी आपके पास। तो यहाँ पर क्या आएगा, कितना आ गया, तो अब देखिए 17.1 और उसके बाद ये हो गया हमारे पास, ठीक है, या फिर 17.2 मानिए चलिए, और या फिर 3 मानिए, चलिए सबसे बढ़िया 3, 17.3 इसका मान लीजिए वैल्यू आ गया, है ना। सॉल्व करने के बाद अब हमने कहा था कि इक्विवेलेंट वेट से इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो भार आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई हमने कर दिया 3 से क्योंकि संयोजकता दिया था, तो 3 त्रिक का 9 और 17 त्रिक 51, देखिए अब लगभग 52 के करीब आ रहा है ना। तो ये जो है हमारा शॉर्ट फॉर्म में बहुत आसान क्वेश्चन है ना, समझा दिया, आप इसको दिमाग में रखिए और ऐसे क्वेश्चन आएगा तो छोड़ना नहीं है, ठीक है। आसान क्वेश्चन था, समय इसलिए लगाया ताकि आप समझ लें थोड़ा सा। चलिए इसके बाद क्या है, इसके बाद क्वेश्चन है कि किसी धातु का वाष्पशील क्लोराइड, अच्छा, किसी धातु का वाष्पशील क्लोराइड, वाष्पशील क्लोराइड, धातु का वाष्पशील क्लोराइड, अब थोड़ा जल्दी करेंगे है ना, टाइम थोड़ा, क्लोराइड 35.5%, अच्छा क्लोराइड में 35.5% क्लोरीन है, ठीक है। यदि क्लोराइड का वाष्प घनत्व, यदि यदि क्लोराइड का वाष्प घनत्व, वेपर डेंसिटी जिसको कहते हैं, ठीक है, वेपर डेंसिटी कितना है, 150 है, 150 है, तो आपको इसका भी परमाणु भार ही बताना है, ठीक है। क्या बताना है भाई, परमाणु भार ही बताना है। आपके ऑप्शंस क्या क्या है, 300, 180.4, 264.5, 193.5, ठीक है। चलिए अब इस क्वेश्चन को बहुत जल्दी से हम लोग करेंगे। देखिए क्या है, कह रहा है कि धातु के एक मतलब एक वाष्पशील क्लोराइड है, तो आप दिमाग में रखिए क्लोराइड है, ठीक है, वाष्पशील छोड़िए, क्लोराइड है जिसमें 35% क्लोरीन है। तो हमने कहा सीधे आप निकालिए कि मेटल कितना होगा, 100 में से हम 35.5 को घटा देंगे क्योंकि 35.5 क्लोरीन है, तो बाकी का मटेरियल हमारा धातु होगा, मेटल होगा, तो इसको अगर हम इसमें से घटा दें तो कितना आएगा भाई, यहाँ पर आएगा 5, यहाँ पर आएगा 4 और यहाँ पर कितना आ जाएगा भाई, यहाँ पर आ जाएगा आपका 9 में से 6 आ जाएगा, ठीक है, तो आ जाएगा 64.5, ठीक है, 64.5%, ठीक। तो अब यहाँ से फिर से वही चीज कि क्या पूछा है, परमाणु भार पूछा है। परमाणु भार निकालने के लिए अगर हम इक्विवेलेंट वेट निकाल के उसमें हम जो हमारी संयोजकता होती है वैलेंसी से मल्टीप्लाई कर दे तो निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले अपना इक्विवेलेंट वेट ही निकाल लेते हैं, ठीक है, इक्विवेलेंट वेट। तो इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए जैसे पिछले में हमने निकाला था वैसे इसमें भी निकालेंगे, तो चलिए निकालते हैं। तो 64.5 है यानी कि धातु का जो भार है, और डिवाइडेड बाई जितना क्लोरीन है ना, क्लोरीन कितना है भाई 35.5, ठीक है, और मल्टीप्लाई किससे करते हैं, क्योंकि देखिए ऑक्सीजन था तो 8 से डिवाइड कर रहे थे, सॉरी मल्टीप्लाई कर रहे थे, क्लोरीन है तो किससे करेंगे 35.5 से करेंगे, है ना। अब ये को इंसिडेंट है कि ये दोनों सेम सेम हो गया, ठीक है, बाकी सोचिए तो कुछ नहीं, ठीक है, कि यहाँ चीज वही लिखा है, यहाँ चीज वही लिखा है, ये 35.5 फॉर्मूले में है, ये हमको वैल्यू दिया है, तो अब इससे ये कट जाएगा, तो कटने की वजह से हमारा जो कैलकुलेशन है वो थोड़ा पिछले बार से आसान हो गया, इतना नहीं लिखे।
ये हमारा इक्विवेलेंट वेट हो गया, इतना ग्राम, ठीक है, इतना ग्राम हमारा क्या हो गया, इक्विवेलेंट वेट हो गया, ठीक। तो अब देखिए इक्विवेलेंट वेट हमको निकल गया, अब हमको चाहिए वैलेंसी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिया है हमारे पास में, क्लोराइड का वाष्प घनत्व दिया है। अभी तक पिछले क्वेश्चन में क्या था, वैलेंसी सीधे सीधे दिया, अभी वाष्प घनत्व दे दिया है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे भाई इसको, चलिए देखिए, हमको वाष्प घनत्व दिया है तो हम इसका अणुभार निकाल सकते हैं। अणुभार क्या होता है, वाष्प घनत्व का दोगुना, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 150, तो जो आएगा 300, तो 300 आपका क्या आ गया, अणुभार आ गया, परमाणु भार नहीं, अणुभार, ठीक है। तो अणुभार इतना आ गया। अब इससे वैलेंसी कैसे निकाली जाए, तो वैलेंसी के लिए देखिए जो फॉर्मूला होता है ना, वो हमारा क्या है इसके लिए, तो यहाँ पर जो हमारा मटेरियल है, मतलब मेटल है, उसका भार, ठीक है, और प्लस में इक्विवेलेंट वेट, और प्लस में क्योंकि ये क्लोरीन के लिए है तो 35.5, ठीक है यहाँ पर। तो इससे रखेंगे तो n यानी कि संयोजकता की वैल्यू हमें निकल जाएगी। तो चलिए संयोजकता निकाल लेते हैं यहाँ से। m कितना है, 300, जो कितना आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद इक्विवेलेंट वेट कितना है, इक्विवेलेंट वेट हम लोगों ने अभी निकाला था, हाँ ये देखिए है 64.5, और प्लस में क्या करना है 35.5। तो अगर इसको हम सॉल्व करें तो 300 और इन दोनों को जोड़ने पर 100 आ जाएगा, ठीक है। तो n की जो वैल्यू, ये n है, n की वैल्यू आ जाएगी सीधे सीधे, n की वैल्यू 3, कितना आ जाएगी, 3 आ जाएगी, ठीक है। तो n यानी कि हमारा संयोजकता 3 आ गया। तो संयोजकता 3 आ गई और इक्विवेलेंट वेट हमारे पास में 64.5 आया है। तो ये बताइए हमको कि परमाणु भार कितना आएगा, फिर परमाणु भार कितना आएगा, 64.5 मल्टीप्लाइड बाई 3, क्योंकि बेसिक फॉर्मूला हमारा यही है कि हम जो है इक्विवेलेंट वेट से संयोजकता का मल्टीप्लाई कर दे तो हमारा परमाणु भार निकल जाएगा। तो हमने ये जो संयोजकता निकालने के लिए ये फॉर्मूला लगाया, इतना पूरा किया, ठीक है। और इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए हमने ये किया, दोनों निकल गया, मल्टीप्लाई कीजिए, 5 तिहाई 15 का 5, हाथ से लगेगा 1, 4 तिहाई 12 13 का 3, हाथ से लगेगा 1, 6 3 18 18 19, ठीक है, एक संख्या बाद दशमलव, 93.5 मतलब 100, है ना, 193.5, ठीक है। ये हमारा जो है आंसर आ जाएगा, आंसर नंबर 4, क्लियर है। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक। कोई इशू, देखिए सेम पिछले क्वेश्चन के जैसा था, इसमें क्या अंतर था, अंतर बस इक्विवेलेंट वेट आपने समझा ही है, पहले से ही हमने पढ़ा के रखा है। इसमें थोड़ा अंतर था इसका वैलेंसी निकालने का, ठीक है, वैलेंसी निकालना हमने बता दिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि किसी गैस के 100 ml में 100 ml में कोई गैस के, कितना टाइम है, चलिए भी टाइम है थोड़ा बहुत, 100 ml में 100 ml में एनटीपी पर जो भार है, में भार कितना है 0.0765 है, तो गैस का अणुभार कितना होगा, गैस का अणुभार कितना होगा, ये आपसे पूछ रहा है। देखिए 100 ml का जो भार है वो कितना है, इतना। अणुभार क्या होता है, हमने कहा कि हमने कहा कि 22.4 लीटर, ठीक है। हमने आपको बार बार बताया कि 22.4 लीटर में जो भार होता है वही हमारा क्या होता है, अणुभार होता है। समझ पा रहे बात, तो एक सेकंड रुकिएगा, ठीक। तो हमने कहा कि 22.4 लीटर में जितना भार होता है वही किसी भी चीज का अणुभार होता है। तो 100 ml में इतना भार है, तो 22.4 लीटर, लीटर में अगर हम इसको कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 400, इतना 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, इतना ml। अब इतने में बताइए इतने ml में कितना भार होगा, तो एकदम एक ही नियम का सवाल है, कैसे करेंगे, 0.0765 डिवाइडेड बाई 100, है ना, और मल्टीप्लाइड बाई दिस 22400, ठीक है। अब यहाँ से 0 से 0 कट जाएगा, अब इनका मल्टीप्लाई कीजिए। चलिए इनका मल्टीप्लाई करने के लिए वी यूज कैलकुलेटर फॉर save our time,
0.0765 ठीक है? तो ये आ रहा है आपका 17.136 ठीक है? जो कि 17 के करीब में। तो 17 इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्लियर है? एकदम आसान है। अणु भार किसी का निकालना है तो 22.4 लीटर। तो इतने एमएल में इतना था तो इतने एमएल में कितना हो जाएगा? बस यही बताना था सिंपल। ठीक है? चलिए एक क्वेश्चन इस पे आप होमवर्क के लिए लिख लीजिए सब लोग, है ना? एक क्वेश्चन लिख लीजिए होमवर्क के लिए। बताइएगा कि 200 नहीं ऐसा बताइएगा 224 एमएल एमएल में कोई गैस का जो भार है वो 0.0126 ठीक है 264 इतना है ठीक है तो उसका अणुभार बताइएगा ठीक है इसका क्या बताना है अणुभार किसका बताना है अणुभार उस गैस का अणुभार कितना होगा उसका गैस का बताना है ठीक है चलिए एक क्वेश्चन और होमवर्क में आप लोग लिख लीजिएगा क्वेश्चंस तो बहुत सारे लाते हैं आपके लिए लेकिन क्या है ना अभी पता नहीं 2-3 दिन से हमारे पास समय बहुत कम मिल पा रहा है सुबह टाइम में और मेरे को जाना होता है ऑफिस इसलिए आज के लिए फिलहाल इतना ही थोड़ा मायूस मत होइएगा ठीक है हम आपके लिए क्वेश्चंस कराएंगे अभी नेक्स्ट चैप्टर जो स्टार्ट होने वाला है ना उसमें बहुत इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय मानक है हाइड्रोजन एक या ऑक्सीजन 16 इसको हिंदी में लिख लीजिएगा है ना हाइड्रोजन हिंदी में है ना ये बस जल्दी के लिए हम लिख दे रहे हैं आपके लिए ठीक है या फिर आप भी ऐसे लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं ठीक है तो ये आपका 2 होमवर्क है बताइएगा सब लोग इसका ये तो कैलकुलेशन है ये तो हमने समझा दिया है बस आप निकाल लेंगे इसको भी बताइएगा ठीक है बाकी हम आपसे मुलाकात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ेंगे बहुत बढ़िया चैप्टर बहुत मजा आएगा ठीक है तो उसके भी क्वेश्चन आते हैं पिछले बार भी क्वेश्चन आए थे अब क्वेश्चन आते भी रहते हैं ठीक है तो बताइएगा क्या आंसर आता है इसका और इसका और सबका आंसर आना चाहिए इसका ठीक है बहुत कम क्वेश्चन आज की क्लास में हो पाए उसके लिए सॉरी है ना बाकी नेक्स्ट क्लास में हम ट्राई करेंगे कि घंटे भर की पूरी क्लास ठीक है तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में तब तक के लिए बाय बाय